वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। बड़ा बदलाव, नया बिजली कनेक्शन लेना हुआ आसान। प्रदेश के नए बिजली कनेक्शन के लिए ई मित्र के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया को और अधिक सुगम बनाया गया है। डिस्कॉम चेयरमैन आरती डोगरा ने बताया कि ई मित्र एप्लीकेशन को अब डिस्कॉम के न्यू कनेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल से इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, जिससे अब ई मित्र पर आवेदन के साथ ही डिस्कॉम कार्मिकों के स्तर पर की जाने वाली इंस्पेक्शन, डिमांड नोट जारी करने आदि समस्त प्रक्रियाएं भी एनसीएमएस मॉड्यूल पर संधारित की जाएंगी। इससे आवेदकों को ई मित्र के माध्यम से आवेदन के बावजूद कनेक्शन के लिए डिस्कॉम कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता अब नहीं होगी और सुगमता और पारदर्शिता के साथ उन तक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जा सकेगी। गर्मी का कहर, राजस्थान के स्कूलों के समय में हो सकता है बड़ा बदलाव। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ ने गर्मी को देखते हुए 1 अप्रैल से होने वाले समय परिवर्तन को तुरंत करने की मांग की है। प्रदेश मुख्य महामंत्री महेंद्र पांडे ने बताया कि शिवरा पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल से विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन समय सारणी प्रभावी हो जाएगी। एक पारी विद्यालयों का समय सुबह 7:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष कथा और वृक्ष महाआरती का आयोजन। धार्मिक कार्यक्रमों में हम अक्सर कथा वाचन और महाआरती देखते सुनते हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में रविवार को अनूठी पहल की गई। इसमें भगवान के बजाय पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्ष कथा और वृक्ष महाआरती की गई। जन समस्या निवारण मंच के आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणविद और ख्यात वृक्ष कथावाचक अशोक कुमार शर्मा ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इसमें पर्यावरणविद और कई गणमान्य लोग शामिल हुए। धार्मिक नगरी अजमेर में 17 दिन होंगे चेती चंड के कार्यक्रम। 51 से अधिक कार्यक्रम होंगे आयोजित। धार्मिक नगरी अजमेर में पूज्य झूलेलाल जयंती समारोह समिति के तत्वाधान में 11वां 17 दिवसीय चेटी चंद पखवाड़ा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। यह भव्य आयोजन 21 मार्च से 6 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें 39 संस्थाएं मिलकर 51 से अधिक कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस महोत्सव में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक आयोजनों की भरमार रहेगी। राजस्थान में 2 रुपए 12 पैसे सस्ती मिलेगी सीएनजी गैस। पीएनजी समेत अन्य गैसों के भी दाम हुए कम। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने होली से 2 दिन पहले राज्य के लोगों को बड़ी राहत देते हुए सीएनजी और पीएनजी पर वैट दर घटाने की घोषणा की थी। सीएम भजनलाल शर्मा की मंजूरी के बाद रविवार को सीएनजी और पीएनजी पर वैट घटाने की अधिसूचना भी जारी कर दी गई। सरकार की अधिसूचना के बाद राजस्थान स्टेट गैस के सीएनजी स्टेशन पर अब लोगों को सीएनजी गैस 2 रुपए 12 पैसे प्रति किलो सस्ते मिलेगी। सरकारी स्कूलों में अब कक्षाध्यापक मोबाइल से लेंगे हाजिरी। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की हाजिरी अब ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामाजिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद स्कूलों में यह योजना शुरू कर दी गई है। इसमें फर्जी उपस्थिति पर अंकुश लगेगा। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का बड़ा बयान, कहा मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कैबिनेट के प्रोटोकॉल को डैमेज किया। कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा कि पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष जूली दोनों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बदलाव की सब बातें बेबुनियाद हैं। ऐसी अटकलों और सवालों का मैं खारिज करता हूं। डोटासरा और जूली को बदलने के सवालों को रंधावा ने सिरे से खारिज किया। नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ डोटासरा के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है। राजस्थान कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट है। सबसे ज्यादा देश में राजस्थान में कांग्रेस मजबूत है। कमजोर विधानसभा सीटों को हम ABCD कैटेगरी में बांटेंगे। बैरवा समाज सुधार महापंचायत की तैयारी शुरू। अखिल भारतीय बैरवा महासभा की जिला स्तरीय बैठक रविवार को जिलाध्यक्ष बाबूलाल बैरवा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समाज सुधार के लिए महापंचायत बुलाने की तैयारियों पर चर्चा की गई। महापंचायत में समाज सुधार के 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। इस दौरान जिले की सभी तहसीलों से गणमान्य नागरिक, कर्मचारी, अधिकारी, युवा वर्ग और समाज के पंच पटेल सम्मिलित होंगे। गृह राज्य मंत्री ने खो में कराए गए इंटरलॉक निर्माण कार्य का किया लोकार्पण। गृह, गोपालन, पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य विभाग राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने रविवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में कराए गए इंटरलॉक निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। बेढ़म ने कहा कि नालियों में इंटरलॉक के निर्माण से पानी के बहाव को नियंत्रित किया जा सकेगा और नाली मजबूत और टिकाऊ रहेगी। उन्होंने बताया कि आए दिन आम लोगों की शिकायत रहती थी कि नाली का पानी जमा होने के कारण दैनिक दिनचर्या बाधित होती है। छात्रों को विद्यालय जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
लोगों को खुली हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा था, परंतु नालियों में इंटरलॉक के निर्माण से अब पानी का बहाव नियंत्रित होगा, जिससे नाली में पानी जमा नहीं होगा और गंदगी नहीं फैलेगी। भारत में जल्द दौड़ेगी 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सुपरफास्ट ट्रेन। हाइपरलूप से आएगी नई क्रांति। भारत जल्द ही हाइपरलूप परिवहन के लिए तैयार हो जाएगा। यह तकनीक IIT मद्रास में विकसित की जा रही है। अब तक किए गए परीक्षणों में अच्छे परिणाम दिए हैं। ये बातें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कही। IIT मद्रास में हाइपरलूप परीक्षण का निरीक्षण करने के बाद वैष्णव ने कहा कि 410 मीटर लंबी हाइपरलूप जल्द ही दुनिया की सबसे लंबी ट्यूब होगी। वैष्णव ने कहा कि हाइपरलूप परिवहन के लिए महत्वपूर्ण परीक्षण प्रणाली स्वदेशी तकनीकों का उपयोग करके विकसित की गई है। मंत्री ने इस सफल परीक्षण के लिए IIT चेन्नई के युवा इनोवेटर्स टीम और आविष्कार संस्था को बधाई दी। दिल्ली में छात्रा संसद में गूंजी बाड़मेर की बेटी दीपू चौहान की आवाज, महिला स्वावलंबन पर जोर। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दिल्ली में आयोजित छात्रा संसद कार्यक्रम में राजस्थान के बाड़मेर जिले की दीपू चौहान ने महिला स्वावलंबन पर अपने सुझाव रखे। दीपू, जो बाड़मेर ADPV इकाई की नगर मंत्री और जोधपुर प्रांत राष्ट्रीय कला मंच सहन संयोजिका है, ने अपनी विचारधारा और क्षेत्र की महिलाओं के प्रेरक उदाहरणों से सभी को प्रेरित किया। दीपू चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि हमारे देश की बेटियों में इच्छा शक्ति की कोई कमी नहीं है। अगर इन्हें सही दिशा मिल जाए तो वे देश की दिशा और दशा को बदल सकती हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा जिसको प्रणाम करते हैं वह हम शक्ति हैं, मगर इस शक्ति का सदुपयोग इस तरह से करें कि आप समाज में एक मिसाल बन जाएं। सीकर में 17 मार्च से शुरू होगा शेखावटी हस्तशिल्प मेला। राजस्थान के सीकर में जिला उद्योग केंद्र की ओर से 17 से 26 मार्च तक शहर के जयपुर रोड स्थित अर्बन हाट बाजार में शेखावटी हस्तशिल्प मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। मेले का मुख्य उद्देश्य हस्तशिल्प कला और उद्योग को प्रोत्साहन और उत्पादों का विक्रय करने के लिए प्लेटफॉर्म देना। शेखावटी हस्तशिल्प मेले का विधिवत शुभारंभ सोमवार शाम 6 बजे जिला कलेक्टर करेंगे। मेले को रोचक और उपयोगी बनाने की दृष्टि से जिला प्रशासन की ओर से पारंपरिक खेलकूद प्रतियोगिता, फोटो गैलरी प्रतियोगिता, सांस्कृतिक संध्या सहित कार्यशाला और प्रोत्साहन शिविर का आयोजन भी किया जाएगा। राजस्थान में पहली बार बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर बन रहा स्टैच्यू। देश में संभवतः पहली बार किसी बाघिन को राजमाता का दर्जा देकर उसका स्टैच्यू बनाया जा रहा है। इसकी शुरुआत भी राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य से हो रही है, क्योंकि यहाँ कभी सरिस्का में बाघों की भरमार होती थी। इसी कारण इस बाघ अभ्यारण्य का दर्जा देकर इसको संरक्षित किया गया, लेकिन शिकारियों की घुसपैठ और राज्य सरकार की अपेक्षा के चलते यह सरिस्का बाघ विहीन हो गया। इसके बाद बाघिन ST2 ने सरिस्का में दोबारा बाघ बसाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ली दिशा की बैठक, जलापूर्ति को लेकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में होने वाली जलापूर्ति को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने रविवार दिशा की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में जोधपुर संसदीय क्षेत्र में आने वाले जोधपुर फलौदी जिले के जनप्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में केंद्र और राज्य बजट के क्रियान्वयन, विकास से जुड़े मुद्दे और जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के निराकरण पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री आवास पर फागोत्सव की धूम, दिग्गज नेताओं का भी लगा जमावड़ा। मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को होली मिलन और फागोत्सव की धूम रही। प्रदेश भर से भाजपा विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को होली की शुभकामनाएं देने CM आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भी कार्यकर्ताओं को गुलाल और रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और उनके मंगल भविष्य की कामना की। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।